दोस्तों, वेल्डेशन में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी में हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और क्रिप्टो करेंसी जो है हमारे स्टॉक मार्केट से क्यों डिफरेंस है। ये सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और लास्ट तक देखना है ताकि आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो मार्केट रहते हैं वो 3 टाइप्स के मार्केट है। यहाँ पर जो है हमारा एक स्टॉक मार्केट रहता है जो कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है। उसके बाद है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जो कि है हम उसका आज डिटेल में स्टडी करने वाले हो। तीसरा होता है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट जो है वो इंडिया में बैन है, यहाँ पर हम ट्रेडिंग कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करनी है या फिर नहीं करनी है, ये इलीगल है या फिर लीगल है, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया हमारे गवर्नमेंट ने या फिर सेबी ने यहाँ पर कहाँ पर भी नोटिफाई नहीं किया है। इसलिए हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं अब तक के हमारे डाटा से। तो अब और डिटेल में जानना है या फिर क्रिप्टो करेंसी हमें ट्रेड क्यों करना है और क्रिप्टो करेंसी हमारे स्टॉक मार्केट से क्यों डिफरेंस है, ये सब हम आज के इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो स्टॉक मार्केट से डिफरेंस कैसे है या फिर अलग कैसे है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट जो है इंडियन स्टॉक मार्केट का एक फिक्स टाइम रहता है जो आप सबको मालूम है। 9:15 को स्टार्ट होने के बाद वो 3:30 तक हमारा स्टॉक मार्केट का टाइमिंग रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर क्रिप्टो मार्केट को देखोगे तो यहाँ पर 24/7 यानी कि 24 घंटे स्टार्ट रहता है, चालू रहता है। और यहाँ पर सैटरडे संडे या फिर कोई भी हॉलीडे अगर आप देखोगे तो कौन सी भी हॉलीडे या फिर सैटरडे संडे को भी यहाँ पर मार्केट जो है बंद नहीं रहता है। यहाँ पर 24/7 मार्केट स्टार्ट रहता है। यहाँ पर हम दूसरा क्राइटेरिया अगर देखोगे तो यहाँ पर गैप अप गैप डाउन होता है। हमारा इंडियन मार्केट में गैप डाउन होता है। सपोज हमने यहाँ पर अगर एक बाइंग का कॉल लिया है और अगर अगले दिन स्टॉक अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हमें यहाँ पर लॉस हो सकता है। उसी टाइम पर अगर हमने यहाँ पर अगर बेरिश पोजीशन या फिर पुट बाय करके हम चले गए अगले दिन बीटीएसटी में और वो मार्केट जो है गैप अप हो गया, तो गैप अप होने के बाद यहाँ पर भी हमको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, यहाँ पर मार्केट जो है 24/7 स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर मैटर नहीं करता, यानी कि यहाँ पर 24/7 मार्केट चालू रहता है। उसके बाद का क्राइटेरिया है हमारा हाई कैपिटल रिक्वायर्ड। हमारे सेबी के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, इसकी वजह से हमें दिन ब दिन जो है हमारा जो स्टॉक मार्केट में अगर हमको काम करना है तो हमें हाई कैपिटल की ज़रूरत लगती है इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसके मुकाबले में हम अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर हम लो कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप 500 रुपये या फिर 1000 रुपये या फिर 5000 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर जो है हमारे स्टॉक मार्केट में कोई भी लीवरेज हमको नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर अगर आप क्रिप्टो करेंसी में देखोगे यहाँ पर 100x का लीवरेज मिलता है। यानी कि अगर आपके पास 1000 रुपीज़ भी होगे तो आप यहाँ पर 1 लाख के कैपिटल से आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसा हमें यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। तो और अगर क्रिप्टो करेंसी को हमें अच्छे से जानना है तो हम क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली क्या होता है, एक डिजिटल करेंसी है जो कि सिक्योर बाय क्रिप्टोग्राफी के द्वारा ये सिक्योर है और यहाँ पर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली बाय सेंट्रल बैंक, ये जो है सेंट्रल बैंक से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। इट यूटिलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्लॉक का मतलब होता है छोटे छोटे ब्लॉक जो रहते हैं या फिर हमारा जो डेटा है यहाँ पर छोटे छोटे ब्लॉक में जो है यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और उसकी स्टडी की जाती है। तो ये ब्लॉक जो रहता है, ब्लॉक के 3 टाइप्स रहते हैं। सॉरी, ब्लॉक के जो है 3 टाइप्स रहते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा जो है डेटा रहता है। दूसरे टाइम में यहाँ पर जो है टाइम स्टेप रहता है। टाइम स्टेप यानी कि हमारा एक टाइम और डेट, इन दोनों का कैलकुलेशन होता है या फिर इन दोनों का नोटिफाई हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद हमारा होता है कि एक जो हमारा पिछला ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक है, यहाँ पर जो है इसके अंदर एक यूनिक आईडी यहाँ पर जनरेट होती है। ये 3 हिस्सों में जो है हमें ब्लॉक का टाइप दिखते हैं और चेंज जो रहती है वो हमारे जो ये जो 3 हिस्सों से ब्लॉक बनता है वो ब्लॉक को जो एक सपोज जैसे ब्लॉक हो रहे हैं तो इसको अगर कनेक्ट करना है तो इसे हम चेन बोलते हैं। तो ब्लॉकचेन का ये मतलब होता है। तो ब्लॉकचेन जो होने की वजह से यहाँ पर जो है डेटा बहुत ही सिक्योर रहता है। इस डेटा को कोई भी हैक नहीं कर सकता और ये जो डेटा है हमारा सिक्योर रहता है। तो इसलिए हमें क्रिप्टो करेंसी बाकी के मार्केट से अलग हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है।
अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को और अच्छे से जानना है तो यहाँ पर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी की, वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले है मेकर वर्सेस टेकर। तो मेकर में क्या होता है, सपोज हम जो है एक हमारे स्टॉक मार्केट का हम एग्जांपल लेते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, हम एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं और एक मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं। सपोज हमारा एक कोई भी स्टॉक है, उसका प्राइस है 150 रुपये, 150 रुपये प्राइस है, लेकिन मैं अगर सपोज मैंने अगर उसको 145 रुपीज़ के ही प्राइस पे अगर मुझे लेना है तो ये हो गई लिमिट प्राइस। अगर मैं 150 के प्राइस पे अगर उसको यानी कि मार्केट प्राइस पर लूँगा तो हमारे होगी मार्केट प्राइस। तो जो ये लिमिट प्राइस होती है, लिमिट प्राइस को ही हम मेकर्स बोलते हैं। अ ट्रेडर हु एड्स लिक्विडिटी टू द मार्केट बाय प्लेसिंग लिमिट ऑर्डर, यानी कि हम जो लिमिट ऑर्डर डालते हैं उसको हम यहाँ पर मेकर्स बोलते हैं। और वही तरह से जो हमारा दूसरा है, हम जो मार्केट ऑर्डर डालते हैं उसको टेकर बोलते हैं। अ ट्रेडर हु रिमूव्स लिक्विडिटी बाय एक्सिक्यूटिंग मार्केट ऑर्डर, यहाँ पर जो मार्केट ऑर्डर लगा हुआ होता है उसको हम टेकर बोलते हैं। ये सिंपल भाषा में हमने स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेके आपको बता दिया। यहाँ पर लीवरेज का, यूजिंग बोरोड फंड इंक्रीज टू द साइज ऑफ ट्रेडेड अलोइंग हायर पोटेंशियल प्रॉफिट एंड लॉसेस। लीवरेज का क्या होता है, लीवरेज यानी कि यहाँ पर आप हमने पहले देखा कि यहाँ पर 100x का लीवरेज हमको क्रिप्टो करेंसी में मिलता है। यानी कि अगर हमको 1 के अगर हमारे पास कैपिटल है तो हम 1 लाख तक का भी ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा हमें क्रिप्टो करेंसी में बेनिफिट मिलता है। ऐसा बेनिफिट मिलने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, अगर हमारा 1% तक का भी मूवमेंट अगर हमारे बाइंग तरफ या फिर सेलिंग हमारे अगर मूवमेंट हो गया तो हमें इस यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा ही बोला है। प्रॉफिट होने के बाद यहाँ पर लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी पोजीशन बाइंग की तरफ है और स्टॉक अगर नीचे गिर गया तो हमें उस टाइम लॉसेस भी होते हैं। इसका लीवरेज का फायदा और नुकसान दोनों भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लिक्विडेशन का होता है द प्रोसेस क्लोजिंग ऑफ पोजीशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, सपोज हमने 1,000 का जो है हमारा कैपिटल है, हमने 1 लाख का ट्रेड किया, लेकिन अगर सपोज हमारा जो ट्रेड है हमारे निगेटिव में गया और यहाँ पर अगर हमको लॉस हो रहा है तो लॉस कट किया जाता है हमारे ब्रोकर की तरफ से। तो जो ब्रोकर हमारा जो है लॉस कट करेगा उसको हम लिक्विडेशन करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है हमारा इनसफिशिएंट मार्जिन ऑफ फंड, यहाँ पर इनसफिशिएंट मार्जिन ऑफ फंड टू कवर पोटेंशियल लॉसेस। जो लॉस होगा वो लॉस कवर करने के लिए जो हमारा ब्रोकर है, ब्रोकर हमारा जो है वो पोजीशन काट देता है, ऐसा लिक्विडेशन में कर देता है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है, कॉन्ट्रैक्ट साइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बिटकॉइन टिपिकली रिप्रेजेंट 1 BTC। हमारा जो बिटकॉइन बिटकॉइन रहता है उसको हम 1 BTC ऐसे उसका एक नाम रहता है। उसका इथेरियम का क्या होता है, इथेरियम का यहाँ पर होता है 1 ETH, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। यही समझ लो, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, दो टाइप से कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, एक परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट रहता है और करेंसी पेयर रहता है। परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है इसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं रहती, यानी कि हम जो इक्विटी में काम करते हैं स्टॉक मार्केट में वैसे ही सेम समझिए। यहाँ पर अगर हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया तो इसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं रहती, आप इसको 1 दिन 2 दिन 1 साल तक भी रख सकते हो। या अगर करेंसी पेयर का जो रहता है, यहाँ पर एक फिक्स्ड एक्सपायर रहता है, जैसे कि हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है हमारी जो थर्सडे वेंसडे को जो हमारी एक्सपायरी रहती थी, इसी टाइम पर यहाँ पर करेंसी मार्केट में भी यहाँ पर फिक्स्ड एक एक्सपायरी रहती है। तो ये जो है ये टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारी क्रिप्टो करेंसी के बारे में थी। अगर हमें की फीचर देखना है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि इसमें जो है नो सेंट्रल अथॉरिटी सच एज बैंक एंड गवर्नमेंट। क्रिप्टो करेंसी में कौन से भी बैंक या गवर्नमेंट की कोई सी भी सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पर नहीं रहती। ये पहला पॉइंट हो गया। पीयर टू पीयर डायरेक्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन यूजर्स, नो बैंक्स इन्वॉल्व। यहाँ पर जो है यूज़र का जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन एक यूज़र से यहाँ पर दूसरे यूज़र तक यहाँ पर कनेक्शन रहता है। सिक्योरिटी यूज क्रिप्टोग्राफी एंड ब्लॉकचेन टू सिक्योर ट्रांजेक्शन टू, हमने जो पहले देखा वहाँ पर यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी का जो है क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है और ब्लॉकचेन का भी यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो डाटा जो है बहुत ही सिक्योर रहता है और हम यहाँ पर कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, अगर हमने सपोज एक बार अगर ट्रांजेक्शन कर दिया तो वो ट्रांजेक्शन कौन से खाते में जा रहा है क्या जा रहा है हमको यहाँ पर पता नहीं चलता, और इसलिए हमें यहाँ पर इरिवर्सिबल हम वो ट्रांजेक्शन फिर से हमारे यहाँ पर नहीं वापस ला सकते, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजी या फिर जो हमने की फीचर देखे हैं क्रिप्टो करेंसी के आज की वीडियो में देखे। आपने आने वाली वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कैसे लेंगे, क्रिप्टो करेंसी के और डिटेल में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में खाली हमने बेसिक ही जानकारी ली है।
तो आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि मैं अगला जो वीडियो लाने वाला हूँ वो वीडियो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कैसा लेते हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।